दोस्तों, इससे ज्यादा इंसानियत क्या शर्मसार होगी, इससे ज्यादा क्या हवस के भूखे भेड़िए हृदय पार करेगी। एक नाबालिग बच्ची और एक नाबालिग बच्चा रात को करीब 11-12 बजे जोधपुर पहुंचते हैं, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। अशोक गहलोत का उसी जगह घर है। वहां पहुंचने के बाद रोडवेज बस स्टैंड से उतरने के बाद एक गेस्ट हाउस जाते हैं। वहां पर गेस्ट हाउस में कहते हैं कि साहब, हमें रात को रुकना है, हमें रूम दीजिए। लेकिन गेस्ट हाउस में जो व्यक्ति होता है वो उनके साथ बदतमीजी करता है, उनके साथ गलत करने की कोशिश करता है। इस दरमियान वो नाबालिग बच्ची और बच्चा दोनों बाहर निकल जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं और वापस राई का बाग बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। इस दरमियान 3 हवस के भूखे भेड़िए उनके पास पहुंचते हैं। मैं उनको भेड़िए इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने जो घटना की, उस घटना को सुनकर हर किसी व्यक्ति के आज रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि ऐसा कैसे कर दिया। उन तीनों हवस के भेड़ियों ने उस नाबालिग बच्ची और बच्चे को अपने विश्वास में लिया, उनको खाना ऑफर किया, कोल्ड ड्रिंक पिलाया और उन्हें कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, आओ आप हमको सुरक्षित जगह पर हम आपको छोड़ेंगे। इस दरमियान ये दोनों उन तीनों पर विश्वास करते हैं और उनके साथ रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि हम आपको रेलवे स्टेशन छोड़ते हैं, वहां से आप कहीं अलग जगह चले जाना। और वो नाबालिग बच्चा और बच्ची अजमेर से बस में बैठकर जोधपुर पहुंचते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तब वो तीनों उसे कहते हैं कि आप यहां से मत जाइए, क्योंकि यहां से पुलिस आ सकती है, देर रात हो गई है, हम लोग रेल की पटरियों के सहारे सहारे चलते हैं, वहां हम आपको छोड़ देंगे। पावटा से नई सड़क की ओर जो रेल की पटरियां हैं उस पर जाते हैं। उनको पार करके वो तीनों उस नाबालिग बच्ची को और बच्चे को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो राजस्थान का सबसे दूसरा बड़ा विश्वविद्यालय है, उसके ओल्ड कैंपस में ले जाते हैं। वहां ले जा करके उस लड़के को बंधक बनाते हैं और बारी बारी से तीनों हवस के भूखे भेड़िए उस नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप करते हैं। बच्ची रोती है, चिल्लाती है, जोर जोर से कि कोई सुनो, मुझे बचाओ। लेकिन उस समय शायद वहां पर कोई नहीं था, किसी ने उनकी नहीं सुनी। कई घंटे तक लगातार ये लोग ऐसा करते रहे। अल सुबह करीब 4-5 बजे लोगों की आवाजाही शुरू हुई। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए वहां से गुजरे तो इस दरमियान एक बच्ची की चिल्लाने की आवाज आई। लोग वहां पर पहुंचे। इतने में वो तीनों लोग जो भूखे भेड़िए थे वो वहां से भाग गए। नाबालिग बच्ची बिलखती रोती घायल अवस्था में पुलिस के पास पहुंची और जोधपुर पुलिस ने भी तत्परता दिखाई। घटना के बाद शायद ये तत्परता पहले दिखाती तो ये घटना नहीं होती। आखिर राजस्थान के इतने बड़े जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो कैंपस है, उसके अंदर कोई सुरक्षा नहीं, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं, रात को पुलिस की गश्त नहीं। कैसे एक नाबालिग बच्ची के साथ इस प्रकार बारी बारी से 3 लोगों ने गैंग रेप कर दिया। वो लोग पहाड़ियों में भाग गए, पुलिस पीछे गई, तीनों को पकड़ लिया और अब पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या कहा है वो आगे आप इस वीडियो में सुनेंगे। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के गृह जिले में, जिस जगह पर, जिस शहर में मुख्यमंत्री का घर हो, जहां पर आईजी बैठते हो, संभागीय आयुक्त बैठते हो, पुलिस कमिश्नरेट हो, वहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप हो जाता है तो इससे बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना क्या होगी। तो तीनों भूखे भेड़िए हैं, वो दोनों, उनमें से 2 बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र के उंडू गांव के हैं, एक ओसिया गांव का है और एक बगड़ झुंझुनू का है। जो उसका होटल था, गेस्ट हाउस था, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आज हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि इन भेड़ियों को फांसी की सजा हो, ताकि मजाल है दूसरी बार कोई इस प्रकार की बहन बेटियों के ऊपर नजर भी डाले। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे प्रदेश में, केंद्र सरकार कहती है कि हमारे देश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। कहां है सुरक्षित? क्या जंगलों में सुरक्षित है? क्या बहन बेटियां पहाड़ों में सुरक्षित है? या फिर अपने घर के अंदर बंद कमरे में सुरक्षित है?
एक शहर के अंदर, उस शहर के अंदर जहां मुख्यमंत्री का भी घर हो, वहां तो इस बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आखिर बहन बेटियां कहां सुरक्षित है? आज हर कोई व्यक्ति दोनों सरकारों से यही पूछ रहा है कि आखिर हमारी बहन बेटियां कहां सुरक्षित है। अब सुनिए कि जोधपुर पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। जी मैम, क्या घटना हुई थी? क्या मामला? जो गैंगरेप का जो मामला सामने आया था। कल रात को एक नाबालिग लड़का लड़की लगभग उम्र 17-18 साल वो अजमेर से जोधपुर की तरफ आए थे बस से। बस स्टैंड पर वो रात को 10-10:30 बजे के लगभग उतरे। उसके बाद वो किसी यहाँ पर रुकने के लिए गेस्ट हाउस में उन्होंने कमरा ढूंढा। तो एक कृष्णा गेस्ट हाउस है थाना महामंदिर पावटा के पास, तो उसमें उन्होंने रुकने के लिए वो गए। उनके पास कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं होने से और फिर उनके साथ जो उधर का गेस्ट हाउस का जो कीपर था उसने बदतमीज़ी की, तो वहाँ से वो फिर निकल कर आ गए और पावटा चौराहे पर वो बैठ गए। वहाँ पर उनको 3 लड़के मिले जिन्होंने उनके साथ दोस्ती करी और उनको विश्वास में लिया, उनको खाना पीना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी और उसके पश्चात लगभग सुबह 4 बजे के लगभग 3:30-4 बजे के लगभग उनको विश्वास में लेकर कहा कि हम तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ाते हैं, उससे फिर आगे तुम चले जाना। उसमें वो जब पैदल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ सामने पुलिस मिल सकती है। तो जो रेलवे लाइन है अपनी जो पावटा से हम नई सड़क की तरफ जाते हैं, तो उसमें रेलवे लाइन के साथ साथ चले और फिर अंदर कच्चे रास्ते से वो ओल्ड कैंपस, जो JNU का ओल्ड कैंपस है, उसके हॉकी ग्राउंड में ले गए। वहाँ पर उन्होंने लड़के को बंधक बना के और लड़की के साथ जो गैंगरेप है वो घटना कारित की। इसके पश्चात जब वहाँ पर ये सुबह 5-1 बजे तक वो मॉर्निंग वॉक के लिए कुछ आमजन आ जाते हैं, तो उनके आने की वजह से वो लड़के भाग खड़े हुए। तुरंत उन्होंने पुलिस में सूचना की। CP सर, मैं, पूरी टीम, FSL, MOB, डॉग स्क्वाड तुरंत सुबह ही घटनास्थल पर पहुंचे और टीम्स गठित करके, क्योंकि आरोपी अज्ञात थे तो इसीलिए उनकी पहचान करके और उनको डिटेन करना हमारी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता थी और साथ के साथ FIR दर्ज करके और लड़की को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, वो हमने दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए सभी टीम्स गठित की। हमें जो कुछ एक बेसिक पुलिसिंग, हमारी जो हार्डकोर पुलिसिंग होती है और तकनीकी सहायता से हमने एक का पता लगा लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और फिर जब हम उसको पकड़ने के लिए वहाँ पर वो भागने लगे और बड़ी मुश्किल से हमने उनको गिरफ्तार किया। इस दौरान गिरने से उनके तीनों के पैर टूट गए और उसके पश्चात अब उनको हॉस्पिटल में उनका प्राथमिक इलाज करके अब उनकी गिरफ्तारी की जो प्रोसेस है वो जारी है। साथ के साथ जो होटल वाला है, कृष्णा गेस्ट हाउस वाला जो कीपर था, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी हैं वो सभी 20-22 साल की उम्र के लड़के हैं। उनमें है एक समंदर सिंह भाटी, उम्र 22 साल, वो मूल रूप से बाड़मेर का निवासी है और यहाँ पर उसने BA फर्स्ट ईयर में JNU में एडमिशन लिया। दूसरा धर्मपाल सिंह उसका साथी जो ओसिया का है, उसने MA फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एडमिशन लिया था अभी फिलहाल। और तीसरा है भट्टम सिंह जो कि समंदर सिंह के गांव का ही है, वो अजमेर से B.Ed कर रहा है। तो ये तीनों जो आरोपी हैं अभी पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है और साथ ही साथ जो कीपर था सुरेश सन ऑफ प्रताप सिंह जाट, PS बगड़ झुंझुनू, उसको भी गिरफ्तार कर दिया। बच्चे की क्या हालत है? जो बच्चे है उसकी क्या बिल्कुल स्थिति? वो ठीक है, उसका प्राथमिक इलाज करा दिया गया। ये तीनों लड़के कहाँ रहते थे? यहाँ पे क्या ये तीनों लड़के, ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए रायका बाग में इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही कमरा किराए पर लिया था और ये छात्र संघ जो प्रत्याशी है उसमें चुनाव में, उनके लिए ये प्रसार कर रहे हैं। कौन से ABVP से जुड़े, किस छात्र से? जो अभी पूछताछ की गई है आरोपियों से, तो एक लोकेंद्र सिंह जो कि कोशिश कर रहा है ABVP से टिकट लेने की और दूसरा जिसने ये सारा मदद की रहने में, वो है कंवर राज सिंह। घटना कहीं झाड़ियों में या खुले ग्राउंड में, जो हॉकी ग्राउंड है? जो हॉकी ग्राउंड होता है उसके साइड में जहाँ पर घास थी बिल्कुल एक कोने में, वहाँ पर ये घटना कारित की गई और अभी FSL से महत्वपूर्ण साक्ष्य हमने जुटा लिए। जो इसका अनुसंधान है वो एडिशनल DCP सिकाऊ
निशांत भारद्वाज जी को दे दिया गया है और इसका हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका हफ्ते भर में हम चालान कोर्ट में पेश करें और साथ के साथ हम माननीय न्यायालय से निवेदन करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर महीने भीतर हम कोशिश करेंगे इन सबको सजा